तो गाइस आज बात करेंगे सावन का महीना। सावन का महीना आखिर में भगवान शिव को ही क्यों समर्पित किया गया। आखिर और भी जो देवता हैं उन्हें क्यों नहीं माना जाता, आखिर में सावन भगवान शिव के लिए क्यों जाना जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे रीजन जानने के लिए हमें कुछ फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। चलो कहानी को तब शुरू करते हैं। तो देखो एक कहानी शुरू होती है काफ़ी, जब देवता और असुर जब ये अमर नहीं थे उस वक्त की कहानी है। जब ये अमर नहीं थे तो इनकी अपनी मृत्यु का डर सता रहा था जी। मौत बिना अमर के कभी मर सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो इन्होंने विचार किया और समाधान ढूंढने के लिए और असुर और देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी जो उपाय बताते हैं वो सुनकर पे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे विंध्याचल पर समुद्र की मछली बनाकर अगर जिसमें मथा जाए तो उसमें से जो अमृत निकलेगा उससे पीकर ये अमर हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या था जी, इतने बड़े विशाल पर्वत को पानी में तो आ जाएगा लेकिन उसको मथने मतलब वो वहाँ पर पानी की सतह पर उसको रोकेगा कौन। और मथनी के लिए सारी समस्या का जड़ बन चुका था एक तरह से देखा जाए तो बिकॉज जैसे ही ये बात सामने आई तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक कच्छप का रूप धारण किया। कच्छप का रूप धारण करके वो समुद्र के जैसे मतलब विंध्याचल पर्वत को उस समुद्र में डाला जाता है तो विंध्याचल पर्वत डूब जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, तो उसको उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करते हैं और उस विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पर टांग कर ऊपर की ओर लेके आते हैं। अब ये समस्या तो सॉल्व हो चुकी थी क्योंकि विंध्याचल पर्वत पानी के ऊपर की सतह पर आ चुका था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब इसे मथने के लिए जो रस्सी की आवश्यकता होगी, मतलब एक तरफ जो राक्षस पकड़ेंगे एक तरफ जो देवता पकड़ेंगे, उसको मथने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता होगी। उसको मतलब कहाँ से लाया जाएगा इतनी विशाल मतलब रस्सी उसी, और वो भी टूटे ना इतना बड़ा पर्वत को रगड़ने के लिए। तो इसका जवाब था मतलब वासुकी नाग, जानते हो जो भगवान शिव के गले में होते हैं, तो उन्होंने उसको जिम्मेदारी वासुकी नाग पर आई। तो उन्होंने एक किया जी, वासुकी नाग गए। तो वासुकी नाग की बात करें तो ये भगवान शिव के गले में नागराज के हैं, माता कद्रू के पुत्र हैं। ये भी भगवान नागराज जैसे शेष नाग के भाई हैं। तो इनको मथनी के लिए यूज किया गया। तो अपना विशाल आकार धारण कर लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। और से इनकी बात की जाए इनकी कहानी की तो कुछ समय पर जैसे गरुड़ देव से युद्ध के समय इनको काफ़ी घायल हो, तो भगवान शिव ने इनकी रक्षा की थी, जिसके कारण ये भगवान शिव के गले में हमेशा लिपटे रहते हैं। तो जो भगवान शिव के जो गले में जो सांप होते हैं ना वही वासुकी हैं, जिसकी वजह से समुद्र मंथन किया गया था। तो वहाँ पर चले जाते हैं और मथनी का काम करने के लिए वो अपना आकार बढ़ा लेते हैं और चारों तरफ से एक वो राक्षस पकड़ लेते हैं और उसका भाग देवता पकड़ लेते हैं और उसको मथा जाता है विंध्याचल पर्वत को। तो सबसे पहले तो कई मतलब माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो माता लक्ष्मी जी तो पहले ही शिवा में विष्णु की अर्धांगिनी थी, तो उसे उन्होंने भगवान विष्णु से ही शादी कर ली। उसके बाद वो पहले से वो केवल तय था लेकिन बस विंध्याचल पर्वत से निकला गया, बस एक थी करना था, बस एक नहीं तो पहले से उनकी पत्नी थी वो तो पता ही था। उसके बाद कामधेनु गाय निकलती है। कामधेनु गाय जो इच्छा पूर्ति जो किसी को भी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चीज़ उनसे मांगा जाता था वो उनकी इच्छा पूरी कर देती थी। जैसे दूध हो चाहे कुछ भी चीज़, कामधेनु गाय मतलब जो भी चीज़ सोना चांदी, बल्कि आजकल के मतलब नॉर्मल वो गाय नहीं थी, मतलब उनकी विचार शक्तियाँ थी, उनके सच्चे हृदय से जो भी उनसे कुछ मांगा जाता था वो उनकी इच्छाएं पूरी कर देती थी। उन्हें कामधेनु गाय, तो उनको स्वर्ग लोक में रखा गया बिकॉज। और उसके बाद सब काफ़ी चीज़ें निकली। उसके बाद निकला हलाहल का बीज। हलाहल का बीज जैसे निकला तो सारे सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि हलाहल का बीज इतना खतरनाक था, सारे सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। उसे धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो इसके आगे इसको धारण करने के लिए भगवान शिव ने प्रण लिया। भगवान शिव जाते हैं और हलाहल का विष अपने मतलब पी लेते हैं। हलाहल का विष जैसे वो पीते हैं तो उनके जैसे तो माता जो पार्वती होती है तो उनके कंठ को मतलब उनके गले को इतना अपने हाथ से इतना पकड़ लेती हैं जिससे हलाहल का जो विष होता है उनके कंठ पर ही जाता है। तो देखते हो भगवान शिव का जो कंठ होता है वो नीली कलर का होता है, तो इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिनको उनको नीलकंठ बोला जाता है। एंड जब सारी सामग्री हो गई, कानून हो गया, तो इनका शरीर मतलब इनकी शीतलता के लिए गंगा जल से इनके मतलब
मतलब स्नान कराया गया, मतलब इनको भगवान शिव के लिए हलाल का विष पिए थे तो इनकी शीतलता के लिए गगन जल से स्नान कराया गया, सारे देवताओं ने ये सब किया। तो इसी को सावन महीने का जल स्नान कहा जाता है कि भगवान शिव को इस जलाशय के द्वारा ही उन्हें शीतलता प्रदान की जाती है। इसी को सावन का महीना, इसीलिए इसे मतलब भगवान शिव को ये सावन का महीना पड़ गया, इसी कारण से यही सबसे बड़ा फैक्ट है। तो सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, वरना ना करना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट प्रॉब्लम। लेकिन स्टोरी अच्छी लगी वो कहानी तो इसे फॉलो सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम्हारे में जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, नोट प्रॉब्लम, इट्स ओके। बट अगर जो अच्छी लगी हो तो करना, वरना ना करना। लेकिन अगर जो तुमको ऐसी हॉरर और माइथोलॉजी स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुमको हॉरर और माइथोलॉजी स्टोरी तुमको देखने को मिलेंगी और आज से रेगुलर पोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तो गुड बाय मेरा दोस्त।